प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज हम क्लास 30 सब्जेक्ट हिंदी के 24वीं वर्कशीट को पढ़ेंगे। बसंत में हमारा चैप्टर चल रहा है नादान दोस्त। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहिए और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारे चैनल से पहली बार आने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा चैप्टर। पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा, जो कि हमारा चैप्टर अभी भी चल रहा है। और जाना हमने कि केशव और श्यामा दो भाई बहन हैं। उनके घर के कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दे रखे हैं। वो चिड़िया को रोज देखते आते जाते और चिड़िया के लिए वो अरेंजमेंट करते, दाने पानी की, धूप से बचने की, उनकी देखभाल में जुट जाते। तो आइए चलते हैं और क्या क्या इंतज़ाम करते हैं बच्चे और क्या क्या एक्टिविटी बच्चों की रहती है उन अंडों के साथ और साथ ही चिड़िया के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। श्यामा दोनों हाथ से स्टूल पकड़े हुए थे क्योंकि केशव ऊपर अरेंजमेंट कर रहा है दाने की, पानी की, साथ में वो चांदनी लगाने की। तो जो श्यामा है ना, वो नीचे से स्टूल को पकड़े हुए है। स्टूल की चारों टांगे बराबर नहीं है, एक टांग हल्की सी छोटी है। तो बताइए, अगर टांग एक भी छोटी हो तो उस पर डामाडोल स्थिति हो जाती है। ज़्यादा जिस तरफ दबाव पड़ता वो जरा सा भी हिल जाता। यानी कि एक अगर टांग छोटी है, मान लीजिए हल्का सा इधर आया तो क्या हो जाता है, वो हिलने लग जाता है। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ होती, क्योंकि ऊपर चढ़ा हुआ है, गिर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए केशव को गुस्सा आ जाता है। उसी का दिल जानता है कि उसे कितनी प्रॉब्लम आ रही है। दोनों हाथों से कार्निस को पकड़ लेता ऊपर, क्योंकि अगर गिरे तो कम से कम ऊपर लटक तो पाएगा। श्यामा को दबी हुई आवाज में डांटता है, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। कौन बोलता है? केशव बोलता है अपनी छोटी बहन श्यामा के लिए। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। वो देख नहीं पा रही थी कि कब मैं ढीली हो रही हूँ, कब भैया क्या कर रहे हैं। वो उसकी नज़र और उसका ध्यान जो है कार्निस पर ही था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। छोटी बच्ची तो है ही। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, चिड़िया फुर्र से उड़ गई। वह चिड़िया अपने अंडों के पास देखती है, किसी को तो उड़ जाती है। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। कितने अंडे हैं? 3 अंडे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा घोंसला नहीं था। यानी कि कार्निस पर ऐवे कुछ तिनके पड़े थे और तिनकों में वो अंडे रखे थे। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? कितने बच्चे हैं? मुझे भी बताओ, मुझे भी दिखाओ। तो केशव ने कहा 3 अंडे हैं, बच्चे अभी नहीं निकले। तो श्यामा कहती है, जरा हमें भी तो दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं, कैसे रंग के हैं। तो केशव कहता दिखा तो दूंगा, पर पहले जरा चिथड़े ले आओ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो कहता मैं तुझे दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा, तुझे भी ऊपर चढ़ाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा तिनके ले आ, कुछ और घास फूस ले आ। अरेंजमेंट करते हैं अंडों को, क्योंकि अंडे नीचे रखे हुए। तो पूरी व्यवस्था, पूरे दिल से, पूरे मन से दोस्ती निभाना चाहते हैं चिड़िया के साथ, अंडों के साथ। लेकिन ना जाने दोनों क्या कर बैठने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इसका दोनों को अंदाजा भी नहीं था। अगली वर्कशीट में देखते हैं और क्या क्या होता है। तो चलिए फिलहाल हम इसके कुछ प्रश्न हैं, कुछ उत्तर हैं, उन्हें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर श्यामा और केशव की कंडीशन हम देख सकते हैं। केशव ऊपर है, ये अंडों की देखभाल कर रहा है। श्यामा ने स्टूल पकड़ा हुआ है और स्टूल भी कभी कभी टेढ़ा हो जाता है। तो बड़ी विषम परिस्थिति है, डिफ़िकल्टी है दोनों के लिए। श्यामा के लिए स्टूल को ठीक से पकड़ना और केशव को ऊपर से लटकने में डर लगना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। क्या कभी आपने ऐसा कुछ गेम किया है? क्या कभी ऐसा काम किया है आपने जो आपके मम्मी पापा को भी ना पता हो? कई बार छोटे बच्चे ऐसा काम कर लेते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं इस वीडियो को रोक करके
कि आपने कब ऐसा काम किया। तो चलिए इसके आंसर, तो पहला सवाल है श्यामा के पकड़ने के बावजूद भी स्टूल क्यों हिल जाता था। श्यामा ने स्टूल को प्रॉपरली पकड़ा हुआ था लेकिन फिर हिल क्यों रहा था। रीजन था स्टूल की चारों टांगें बराबर नहीं थी, पहला रीजन है, जिसके कारण श्यामा के पकड़ने के बावजूद भी स्टूल हिल जाता था और श्यामा का ध्यान ऊपर अंडों की तरफ भी था। दो रीजन है, पहला रीजन टांगे बराबर नहीं थी चारों, दूसरा रीजन श्यामा का ध्यान ऊपर अंडों की तरफ था। दूसरा सवाल है अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा, किसने किसको कहा। बड़ा सिंपल सा है, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा, यह केशव ने श्यामा से कहा क्योंकि उससे स्टूल बार बार हिल रहा था। दो सवाल है। अब हम चलते तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल है कार्निस पर कितनी चिड़िया थी। पता है ना आपको कितनी चिड़िया थी, 3, 2, 1 या 4। कितनी चिड़िया थी, आपको 3 लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर 3 नहीं है क्योंकि 3 अंडे थे। चिड़िया कितनी थी, तो चिड़िया थी 2, एक चिड़ा है और एक चिड़िया है। देखा ना, दोनों चिड़िया फिर से उड़ गई, तो 2 चिड़िया थी, एक चिड़िया और एक चिड़ा। चौथा सवाल है कै बच्चे हैं भैया, इस वाक्य में कै का क्या अर्थ है। कै का क्या मतलब है, कै का मतलब कई, कै का मतलब कोई, कै का मतलब कितने या कै का मतलब कौन से। तो इसका सही जवाब है कितने, यानी कि ग ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं इसकी गतिविधि पे, यानी कि एक्टिविटी बहुत ही मज़ेदार है। गद्यांश में आए सभी संज्ञा शब्दों को छांट करके लिखिए। तो चलिए हम गद्यांश में से संज्ञा शब्द छांटेंगे। तो पहले तो मैं आपको प्रॉपर गद्यांश आपको दिखा देता हूँ ताकि आप संज्ञा शब्दों को इसमें से छांट कर लिख पाओगे। तो चलिए यहाँ पर और देखते हैं, थोड़ा सा इसे और ऊपर करते हैं, और अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो देखें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले वस्तु देख लेते हैं। तो वस्तु क्या है, इसमें स्टूल है, तो यहाँ पर देखो स्टूल आपका संज्ञा हो गई। उसी के साथ ही श्यामा, श्यामा क्या है आपका एक प्राणी है, साथ में हाथ भी आपका संज्ञा है। उसके बाद देखो दबाव, तो दबाव आपका क्या एक भाव है, तो ये भी आपका संज्ञा है। इसी तरह से और भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे कार्निस, तो कार्निस आपकी क्या है एक जगह है। तो जल्दी से मुझे और बताएं यहाँ पर इस सेंटेंस में और क्या क्या, इस पैसेज में और कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं जिनसे कि आपको वस्तु, स्थान और प्राणी का पता लग रहा हो। मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसके अलावा और कौन से संज्ञा शब्द हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और नई वीडियो के लिए सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। नहीं भाई।